आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आप लोगों को बीएड डीएलएड से संबंधित पाठ योजना बनाना बताएंगे। जैसे सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं पाठ योजना, उसके बाद विद्यालय का नाम या संस्था का नाम लिखते हैं। मतलब जिस विद्यालय में आपको शिक्षण कार्य करना है उस विद्यालय का नाम है लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ प्रतापी देवी बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जो स्थान होगा वहाँ लिखेंगे। उसके बाद छात्राध्यापिका का नाम या छात्राध्यापक का नाम, जो आपका नाम होगा वो नाम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद दिनांक जैसे यहाँ 15/11/2021 लिखा हुआ है, मतलब जिस दिन आपको शिक्षण कार्य करना है उस दिन का दिनांक यहाँ लिखेंगे। उसके बाद कक्षा 8, मतलब जो ये प्रकरण है किस क्लास का है, तो यहाँ कक्षा 8 का है, कक्षा 8 लिखेंगे। वर्ग ए, विषय संस्कृत, चक्र पहला, मतलब पहला घंटा है, पहले घंटे में पढ़ाया जाएगा। मतलब आपको जिस घंटे में वहाँ लगा है उस घंटे वहाँ लिखेंगे। अवधि 36 मिनट। प्रकरण यहाँ है दीपावली महोत्सव है। उसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य का संबंध हमारा विषय से होता है और विशिष्ट उद्देश्य का संबंध प्रकरण से होता है। यहाँ जैसे पहला सामान्य उद्देश्य है छात्रों में संस्कृत भाषा के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा उद्देश्य छात्र के कल्पना शक्ति का विकास करना। तीसरा छात्र को पर्वों के माध्यम से उनके संस्कृति का बोध कराना। चौथा छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। पांचवा छात्रों में संस्कृत के अनुरूप शुद्ध पाठन की योग्यता प्रदान करना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो हमारा पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र दीपावली महोत्सव के बारे में जान सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य छात्र दीपावली पाठ का महत्व समझ सकेंगे। कौशलात्मक उद्देश्य छात्र पाठ की व्याख्या अपने शब्दों में कर सकेंगे। चौथा छात्र पाठ में आए कठिन शब्दों का अर्थ जान सकेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री लिखते हैं। चाक, डस्टर व अन्य कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री, या शिक्षण कार्य में हम किसी वास्तविक चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं तो वो सहायक सामग्री लिख सकते हैं। चार्ट है, मॉडल है या कोई भी चीज़। उसके बाद पूर्व ज्ञान, छात्र दीपावली महोत्सव के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, मतलब पहले से सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रस्तावना के प्रश्न, फिर प्रस्तावित प्रश्न, संभावित उत्तर, सहायक सामग्री। प्रस्तावित प्रश्न के स्थान पर हम छात्राध्यापक क्रिया या छात्राध्यापिका क्रिया लिख सकते हैं। यहाँ संभावित उत्तर के स्थान पर छात्र क्रिया लिख सकते हैं। अब प्रस्तावना का जो पहला प्रश्न है, हमारे देश का क्या नाम है, तो छात्र उत्तर देते हैं हमारे देश का नाम भारत है। फिर दूसरा प्रश्न, भारत में कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं, तो छात्र उत्तर देते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तीसरा प्रश्न, हिंदू धर्म का प्रमुख त्यौहार क्या है, तो छात्र उत्तर देते दीपावली। चौथा क्वेश्चन, दीपावली के बारे में आप क्या जानते हैं। अब ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है, छात्र यहाँ मौन हो जाते हैं। उसके बाद हम उद्देश्य कथन लिखते हैं कि बच्चों आज हम दीपावली महोत्सव नामक पाठ का अध्ययन अध्यापन करेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण लिखते हैं। अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से प्रस्तुत पाठ को 2 सोपानों में बांटकर अध्ययन करेंगे। प्रथम सोपान, संकेत, दीपावली प्रकाशस्य ... माचामहे, मतलब ये पूरा यहाँ शुरू से लेकर यहाँ तक जो किताब में देखेंगे तो उसमें ये स्टैंजा होगा। उसके बाद आदर्श वाचन लिखेंगे, मतलब छात्राध्यापिका जो है आदर्श वाचन करेंगी। छात्राध्यापिका कक्षा में खड़े होकर
प्रस्तुत पाठ का उचित आरोह अवरोह के साथ आदर्श वाचन प्रस्तुत करेंगी। अब मैंने लिखा छात्र क्रिया, मतलब ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसको चाहे लिखें या ना लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो स्टैंजा है उस स्टैंजे को लेकर के, जो संकेत दिया है उसको लेकर के छात्राध्यापिका उसको पढ़ेंगी। उसके बाद अनुकरण वाचन। छात्राध्यापिका कतिपय छात्रों से प्रस्तुत पाठ का अनुकरण वाचन प्रस्तुत करने का निर्देश देंगी। मतलब कि अब अनुकरण वाचन मतलब छात्र भी उसी प्रकार से पढ़ेंगे। उसके बाद कठिन निवारण या कठिन निवारण के शब्द, एक तरफ शब्द लिखते हैं एक तरफ अर्थ। यहाँ कठिन निवारण मतलब उसके बाद छात्राध्यापिका जो है, आदर्श वाचन हो गया, अनुकरण वाचन हो गया, उसके बाद छात्राध्यापिका उस स्टैंजा को लेकर, उस प्रकरण को लेकर उसकी व्याख्या करेंगे और जो कठिन शब्द आएगा उसके शब्द अर्थ को यहाँ अंकित करेंगे श्यामपट पर। जैसे अस्ति, अस्ति माने है, इदम माने यह, संघटते माने पड़ता है, चतुर्दश वंश मितम 14 वर्ष के बाद, वयम माने हम सब, मना महे माने मांगते हैं। मतलब कठिन शब्दों का निवारण करते हैं। जो कठिन शब्द होता है उसको यहाँ श्यामपट पर अंकित कर देते हैं। उसके बाद छात्राध्यापिका इसकी व्याख्या करते हैं। मतलब कठिन शब्दों का निवारण करते हुए उसकी व्याख्या करते हैं कि दीपावली प्रकाश का महोत्सव है। यह पर्व कार्तिक माह के अमावस्या के दिन पड़ता है। इस दिन भगवान रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास पूरा करके रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या आए थे। तभी से यह पर्व प्रचलित है। इस महापर्व के दिन रात्रि में महालक्ष्मी का पूजन होता है और हम सब देवी लक्ष्मी से धन एवं धान्य आदि मांगते हैं। उसके बाद मौन वाचन एवं निरीक्षण कार्य। मौन वाचन लिखते हैं। छात्राध्यापिका छात्रों को मौन वाचन का निर्देश देंगी और स्वयं कक्षा में घूम घूम कर कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगी। मतलब व्याख्या करने के बाद छात्राध्यापिका कहेंगे आप लोग शांतिपूर्वक पढ़िए और स्वयं घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करेंगे। उसके बाद बोध प्रश्न यहाँ बनाते हैं। बोध प्रश्न कहते हैं या इसको मूल्यांकन के प्रश्न कहते हैं या विचार विश्लेषण के प्रश्न भी कह सकते हैं। पहला प्रश्न, दीपावली का त्यौहार कब मनाया जाता है? दूसरा प्रश्न, प्रकाश का महोत्सव किसे कहा जाता है? तीसरा, दीपावली के दिन किसकी पूजा होती है? उसके बाद द्वितीय सोपान आता है। द्वितीय सोपान में संकेत लिखते हैं, सर्वे जना ... होली इत्यादि। फिर आदर्श वाचन। आदर्श वाचन छात्राध्यापिका आदर्श वाचन करती हैं। छात्राध्यापिका कक्षा में खड़े होकर प्रस्तुत पाठ का उचित आरोह अवरोह के साथ आदर्श वाचन प्रस्तुत करेंगी। फिर अनुकरण वाचन आता है। अनुकरण वाचन छात्राध्यापिका कतिपय छात्रों से प्रस्तुत पाठ का अनुकरण वाचन करने का निर्देश देंगी। उसके बाद कठिन निवारण के शब्द आते हैं। एक तरफ शब्द एक तरफ अर्थ। सर्वे जना माने सभी लोग, विधूष माने मार्गों में, चाक चिक्यम चकाचौध, विद्युत मतलब बिजली इत्यादि। अब छात्राध्यापिका इसकी व्याख्या करती हैं। आदर्श वाचन हो गया, अनुकरण वाचन हो गया, उसके कठिन शब्दों को बना करके कठिन शब्दों को श्यामपट पर अंकित करके उसकी व्याख्या करती हैं। सभी लोग अपने घर को दीप मालाओं से सजाते हैं। शाम को गलियों में, बाजारों, सड़कों तथा घरों में सब जगह दीपों का प्रकाश दिखाई देता है। पर्वों में दीपावली में प्रमुख पर्व है। हमारे देश में अन्य पर्व भी हैं, रक्षाबंधन, विजयदशमी, होली इत्यादि। उसके बाद मौन वाचन एवं निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका छात्रों को मौन वाचन का निर्देश देंगी और स्वयं घूम घूम कर कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगी। उसके बाद बोध प्रश्न या इसी को हम विचार विश्लेषण के प्रश्न कह सकते हैं। दीपावली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? ये पहला प्रश्न हुआ। दूसरा, दीपावली किस धर्म का प्रमुख त्यौहार है?
तीसरा प्रश्न, दीपावली के दिन हम क्या करते हैं? उसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न। पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछने का उद्देश्य होता है कि पाठ की पढ़ाया हुआ जो पाठ है उसकी पुनः आवृत्ति हो जाए, मतलब जो ज्ञान प्राप्त हो वो एकदम से अस्थायी हो जाए। पहला प्रश्न, चतुर्वर्षमितम का अर्थ बताइए। दूसरा, याचामहे का अर्थ बताइए। उसके बाद गृह कार्य आता है। गृह कार्य में दीपावली महोत्सव कब और क्यों मनाया जाता है, संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अब ये छात्रों को दे दिया था कि आप लोग इसको घर से लिख के लाइएगा। छात्र घर से। थैंक यू क्लास। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जिससे मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास इसकी सूचना पहुंचे। धन्यवाद।